श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के 6ठा सर्ग के द्वितीय भाग में श्रवण किया कि मंथरा के द्वारा केकई को भड़काने पर वह राजा दशरथ से 2 वर मांगती है कि श्री राम को 14 वर्ष तक पैदल चलते हुए दंडकार का वनवास का पहला वर वो मांगती है और दूसरा वर मांगती है भरत जी को राजगद्दी। और राजा दशरथ विवश होकर वो दोनों वर उन्हें प्रदान कर देते हैं। उसके बाद श्री राम जी सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान करते हैं। ये आप लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद का प्रसंग है जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ कि प्रभु श्री राम सीता एवं लक्ष्मण सहित प्रथम रात्रि तमसा नदी के तट पर निवास करते हैं। उसके बाद श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं और फिर वहाँ से वे चित्रकूट पहुँच जाते हैं। जयंत का आख्यान भी का प्रसंग जो है ये भी यहाँ मौजूद है। भरत का श्री राम की पादुका लेकर नंदी ग्राम में निवास, श्री राम का मुनि अत्रि जी के आश्रम में जाना, ये प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो प्रभु, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि, सबका भलाई होगा। तो प्रसंग आपके सामने है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और लाभ उठावें। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के शुभ दिन में महात्मा श्री राम जी ने अपनी पूरी अयोध्या से चलकर वनवास हेतु जाते समय तमसा नदी के किनारे की ओर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने मार्ग में जाते समय उनका सत्कार किया। श्री राम के वन जाते समय अनेक शुभ शकुन दिखाई दिए। श्री राम के वन जाते समय अनेक शुभ शकुन दिखाई दिए। श्री राम जी एक रात वहाँ तमसा के तट पर व्यतीत कर श्रृंगवेरपुर पहुँच गए। एक रात प्रभु सीता लक्ष्मण सहित तमसा नदी के तट पर व्यतीत कर श्रृंगवेरपुर गए। वहाँ निषाद राजे ने उनका आतिथ्य किया, आतिथ्य सत्कार किया। वह रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की। गू के द्वारा लाए गए बट वृक्ष के दूध से वहाँ श्री राम ने अपनी जटाएं बनाई। दूसरे दिन प्रातःकाल वे सीता और लक्ष्मण के साथ नौका पर आरूढ़ हुए, केवट की नौका पर आरूढ़ हुए। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र जी को वापस अयोध्या भेज दिया। उसके बाद निषाद राज गू ने अपने बंधु बांधवों के साथ नाव को खेना प्रारंभ किया। गंगा जी की मध्य धारा में नाव के पहुँचने पर देवी जानकी जी ने माता गंगा की प्रार्थना करते हुए कहा, हे गंगे, आपको प्रणाम है। माता जानकी प्रार्थना करती है माता गंगा से, हे गंगे, आपको प्रणाम है। वनवास से लौटते समय मैं श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ अनेक प्रकार के उपचारों से आदरपूर्वक आपका पूजन करूंगी, आदरपूर्वक आपका पूजन करूंगी। इस प्रकार कहने
इस प्रकार कहने के बाद नदी के पार पहुंच जाने पर श्री राम ने निषाद को वापस भेज दिया और एक रात्रि वहाँ निवास कर वे धीरे धीरे चलते हुए महर्षि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उनके द्वारा अत्यंत आग्रह करने पर श्री राम वहीं ठहर गए। उसके बाद प्रयाग में जमुना जी को पार कर महावन चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने सुंदर पर्णशाला का निर्माण किया। रघुत्तम श्री राम वहाँ भाई लक्ष्मण तथा सीता के साथ सुखपूर्वक उसी प्रकार रहे जैसे कि अपने भवन में ठहरे हो। उसी पर्णशाला में रहे जैसे अपने भवन में ठहरे हों। वहाँ शयन करने के लिए, बैठने के लिए, भोजन निर्माण के लिए, जग करने के लिए तथा देव पूजन आदि के लिए अलग अलग विविध पर्णकुटियाँ बनाई गई थी, जो अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं आदि से मंडित थी। श्री राम जी कंदमूल और वन में होने वाले फूलों आदि के द्वारा मुनियों का आतिथ्य उसी प्रकार करने लगे जैसे वे अयोध्या में अपने भवन में करते थे। अब जयंत का आख्यान ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक दिन की बात है, श्री राम देवी सीता की गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। यह देखकर उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बनकर वहाँ आया और वह सीता जी के लाल लाल अंगूठे को अपने नख तथा चोंच से बार बार विदीर्ण करने लगा। पति श्री राम की निंद्रा भंग न हो जाए, ऐसा समझकर उन्होंने जयंत को ऐसा करने से नहीं रोकी। सीता मैया ने जागने पर जब रघुत्तम श्री राम ने सीता के अंगुष्ठ को विदीर्ण हुआ देखा, उसी समय उन्होंने मुख में रक्त लगे हुए और भागते हुए उस कौवे को भी देखा तो उन्होंने उस पर सीख का एक अस्त्र छोड़ा। संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी ने भी उस अस्त्र के भय से उस जयंत की रक्षा नहीं की। किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की जयंत की। तो वह देवर्षि नारद जी के कहने पर पुनः श्री राम की शरण में आया। उस समय क्षण भर में श्री राम ने उस सीख के अस्त्र से उसकी एक आंख को बिंद डाली। एक आंख को श्री राम ने उसी सीख से जयंत के एक आंख को बिंद डाला। इस प्रकार से नाना प्रकार के कौतुक करते हुए प्रभु श्री राम सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे चित्रकूट में। मंत्री सुमंत्र जी ने अयोध्यापुरी में वापस आकर राजा को सारा समाचार बतलाया, सारा समाचार प्रभु श्री राम का सुनाया। राजा ने भी हा राघव कहते हुए प्राणों को छोड़ दिया। हा राघव कहते हुए प्राणों को छोड़ दिया। राजा दशरथ ने, वशिष्ठ जी ने राजा को मृत जानकर उनके पार्थिव शरीर को तेल के पात्र में रखवा दिया और युधाजित के नगर में दूत भेजकर कैकेयी के दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को वापस बुलवाया। भरत तथा शत्रुघ्न शीघ्र ही वहाँ आए। माता की करतूत जानकर भरत ने माता को धिक्कारा और पिता के पार्थिव शरीर का सरजू नदी के बालुका में दाह संस्कार किया। उसके बाद भरत ने पिता की और दैहिक
उत्तर क्रियाएं विस्तार पूर्वक संपन्न की। फिर उन दोनों भाइयों ने माता के सामने ही मंथरा को बार बार तिरस्कृत किया, बार बार धिक्कारा। माता के बहुत कहने पर भी भरत ने राज स्वीकार नहीं किया। उसके बाद भरत ने मंत्री जनों, माताओं तथा नगर निवासियों को साथ लेकर श्री राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए प्रस्थान किया। भरत जी प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए उनके ओर प्रस्थान किया। मार्ग में निषाद राजगुरु ने उनका सत्कार किया। तदंतर वे प्रयाग में मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में गए। मुनि भरद्वाज जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी पर स्वर्गलोक की रचना करके ससैन्य भरत आदि का आतिथ्य किया, आतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके मुनि के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए भरत चित्रकूट में अपने बड़े भाई श्री राम के पास गए। श्री राम को भाई लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पर्णशाला में देखकर भरत ने उन्हें प्रणाम किया। श्री राम ने भरत को गले से लगा लिया। प्रभु श्री राम ने भरत को गले से लगा लिया। तब भरत ने अयोध्या का संपूर्ण समाचार उन्हें बतलाया। पिता की मृत्यु का समाचार जानकर श्री राम शीघ्र ही मंदाकिनी नदी के समीप गए। प्रभु श्री राम शीघ्र ही मंदाकिनी नदी के समीप गए और वहां स्नान कर उन्होंने पिता को तिलांजलि प्रदान की और पर्वत पर स्थित अपने पर्णकुटी में लौट आए। तदंतर भरत ने गुरु वशिष्ठ के साथ श्री राम से अयोध्या राज स्वीकार करने की कई बार प्रार्थना की, किंतु राघव ने बार बार मना किया। तदंतर भरत कुशा के आसन पर बैठकर अनशन व्रत पर स्थित हो गए। अनशन व्रत पर वो बैठ गए। उनका इस प्रकार का हठ देखकर श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ से भरत को समझाने के लिए कहा। तब श्री राम की आज्ञा से गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को समझाते हुए कहा, हे भरत, देवताओं के अनुरोध करने पर साक्षात भगवान विष्णु ही पृथ्वी का भार को हल्का करने के लिए। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, हे भरत, देवताओं के अनुरोध करने पर साक्षात भगवान विष्णु ही पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए रघुत्तम श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वे आज ही रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए जाएंगे, अतः तुम हट न करो। तब श्री राम को साक्षात नारायण जानकर भरत श्री राम से कहने लगे, हे राम, राज कार्य करने के लिए आप अपनी पादुका मुझे दे दें। आप अपनी पादुका मुझे दे दें, मैं उनकी सेवा करूंगा। हे राजेंद्र, मैं जटा धारण कर तथा वल्कल वस्त्र पहनकर अयोध्या नगर से बाहर 14 वर्षों तक निवास करते हुए आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्षों तक निवास करते हुए आपकी प्रतीक्षा करूंगा। किंतु यदि आप 14 वर्ष पूर्ण होने पर निश्चित समय पर वापस नहीं आएंगे तो मैं 14वें वर्ष की समाप्ति के दिन सूर्यास्त के समय अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। हे राम, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। भरत के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रघुत्तम श्री राम ने कहा, ठीक है, ऐसा कहा और राज्य का कार्य संपन्न करने के लिए रत्नों से विभूषित अपनी पादुकाएं उन्हें प्रदान कर दी। भरत को प्रदान कर दी और उन्हें विदा किया। रत्न विभूषित दिव्य दोनों पादुकाएं
ग्रहण कर भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया और अपने को धन्य धन्य समझा। तदंतर रघुश्रेष्ठ श्री राम को प्रणाम कर तथा बार बार उनकी प्रदक्षिणा करके भरत जी उनकी अनुमति लेकर संपूर्ण सेना तथा माताओं के साथ शीघ्र ही वापस लौट गए। उसी समय माता कैकेयी ने बार बार श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहा, हे राम, हे रघुत्तम, मैंने जो अपराध किया है उसे आप क्षमा कर दें। तब उनसे श्री राम बोले, आपने मेरा कोई भी अपराध नहीं किया है। श्री राम माता कैकेयी से बोले, आप मेरा कोई भी अपराध नहीं किया है। मेरी इच्छा से ही मंथरा के कहने पर आप उस समय मोहित हो गई थी। हे माता, आप सुखपूर्वक अपनी पुरी को जाएं। मेरा आपके ऊपर कोई क्रोध नहीं है। श्री राम द्वारा इस प्रकार कही गई कैकेयी भरत के साथ वापस लौट चली और भरत भी जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या को लौट आए। सभी जनों को अयोध्या नगरी में व्यवस्थित करके वे नंदीग्राम में आ गए। कौन? भरत जी नंदीग्राम में आ गए और वहीं निवास करने लगे। वहाँ उन्होंने एक सिंहासन के ऊपर श्री राम की दोनों उन दिव्य पादुकाओं को प्रतिष्ठित किया और स्वयं कंद मूल फल ग्रहण करने लगे। राजा के राज संबंधी जो जो कार्य थे उन्होंने भरत जी श्री राम की पादुकाओं को भली भांति निवेदित कर संपन्न करते थे। इस प्रकार से श्री राम के आगमन के दिनों की गणना करते हुए श्री राम में सर्वतोभाव से अपने चित्त को स्थिर कर साक्षात ब्रह्म मुनि की भांति भरत दिन व्यतीत करने लगे। इधर प्रभु श्री राम भी चित्रकूट पर्वत पर मुनियों से सत्कृत होते हुए उस वन में रमणीय पर्वत पर सीता तथा लक्ष्मण के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। वहाँ के नागरिक जन उनके दर्शन की लालसा से निरंतर वहाँ आया करते थे। इस प्रकार से लोगों का बार बार आना जाना देखकर श्री राम ने वह चित्रकूट पर्वत को ही छोड़ दिया और वे भाई लक्ष्मण तथा सीता को लेकर महर्षि अत्रि जी के श्रेष्ठ आश्रम में चले गए। महर्षि अत्रि जी के श्रेष्ठ आश्रम में चले आए। मुनिवर अत्रि जी को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे सत्कृत होकर उन्होंने वहाँ 3 दिन निवास किया। मुनि अत्रि के कहने पर सीता कुटिया में स्थित अनसुईया जी के पास गई। उन्होंने अनसुईया जी को प्रणाम किया। अनसुईया ने सीता का आलिंगन किया। सीता जी उसकी गोद में बैठ गई। उसके बाद अत्रि पत्नी अनसुईया ने आदर सत्कार पूर्वक सीता जी को सम्मानित किया। उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 2 दिव्य कुंडल उन्हें प्रदान किए और बड़े ही श्रद्धा भाव से 2 निर्मल वस्त्र भी उन्हें दिए। अत्रि प्रिया अनसुईया जी ने महावर आदि दिव्य अंगड़ांग भी उन्हें दिया और कहा, हे जनक पुत्री सीता, यह अंगड़ांग तुम्हारे अंगों की शोभा को कभी भी कम होने नहीं देगा। हे जानकी, तुम पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सदा ही श्री राम की अनुगामिनी बने रहो। राघव श्री राम तुम्हारे तथा भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक पुनः अपने भवन को लौटे। यथाविधि सीता सहित श्री राम तथा लक्ष्मण को भोजन कराकर मुनिवर अत्रि ने उन्हें विदा किया। श्री राम उन्हें प्रणाम कर वन की ओर चले गए।
इस प्रकार श्री सीता जी और लक्ष्मण के साथ बड़ी आनंद से पर्वतों पर निवास करते हुए श्री राम का 1 वर्ष व्यतीत तो हो गया। हे गिरी तनया पार्वती, बाबा भोले कहते हैं, हे गिरी तनया पार्वती, इस प्रकार अयोध्यापुरी में श्री राम ने जो जो किया उस चरित्र को मैंने आपको संक्षेप में बतलाया। शिव जी बोल रहे हैं कि जो जो उन्होंने प्रभु श्री राम ने किया उस सारे चीज़ को मैंने संक्षेप में आपको बतलाया। तो बंधुओं, इस तरह श्री आनंद रामायण का 6ठा सर्ग का समापन होता है। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री राम।